वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 13 जो कि हमारा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसके NCERT की सभी एक्टिविटीज़ को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है हर एक एक्टिविटी को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 1 से लेकर के बाकी सभी चैप्टर्स के एक्टिविटी के वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक गिवन है, वहाँ से जा कर के देख सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 13.1 में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को क्या करना है बेटा, एक स्ट्रेट वायर लेना है, एक कॉपर का स्ट्रेट वायर लेना है और इस पूरे सर्किट के ऊपर हमको यहाँ पर उस वायर को लगा देना है, जिससे क्या होगा कि ये जो हमारा वायर है ये थिक हो जाए। अब हमसे बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोगों को क्या रखना है, इस वायर के पड़ोस में मैग्नेटिक कंपास को रखना है। हमसे पूछ रहा है कि आपको यहाँ पे कुछ चेंज ऑब्जर्व होगा मैग्नेटिक कंपास की निडल में, क्या यहाँ पे मैग्नेटिक निडल जो है ये डिफ्लेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो आपने कहा ये मैग्नेटिक निडल जो है बिल्कुल डिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो करंट कैरिंग वायर होता है ये आपका क्या करता है, ये आपके मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है। तो जैसे ही हम लोग जो है यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे, यहाँ से हमारा करंट फ्लो करेगा। जैसे इस वायर से करंट फ्लो करेगा तो इस करंट की वजह से ये मैग्नेटिक कंपास क्या करेगा, आपका इसमें डिफ्लेक्शन होगी। अगर हम लोग जो है बेटा करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो आपका जो डिफ्लेक्शन है, जो मैग्नेटिक निडल है, इसके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये आपका एक्चुअल में इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोगों को ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जा रहा था। ओरस्टेड ने कहा था कि अगर हम लोग जो है एक करंट कैरिंग वायर के पास में एक मैग्नेटिक कंपास को लेकर के आते हैं या मैग्नेटिक निडल को रखते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो मैग्नेटिक निडल है वो डिफ्लेक्ट कर जाती है। तो करंट कैरिंग वायर हमारा क्या करता है, एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है। और अगर हम लोग जो है करंट के डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो आपकी जो मैग्नेटिक कंपास की निडल होती है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो देखो बेटा, अब हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं, दैट इज एक्टिविटी 13.2। तो देखो इस एक्टिविटी में हमसे क्या बोल रहा है, हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है। सिंपल से आपको क्या करना है बेटा, वाइट शीट ले लेनी है, ठीक है। उस शीट के ऊपर आपको क्या करना है, आयरन के फिलिंग्स को गिरा देना है और उसके नीचे आपको बार मैग्नेट लगा देना है। तो जैसे ही आप अपने बार मैग्नेट को हिट करोगे, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो आपके आयरन के फिलिंग्स हैं, जो छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स हैं, वो आपके एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज कर जाएंगे। मीन्स वो आपके इस तरीके से अरेंज कर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगी बेटा, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख जाएंगी। यहाँ पे आप लोगों को एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख जाएंगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम लोग जो है बेटा नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं, दैट इज एक्टिविटी 13.3। तो देखो बेटा एक्टिविटी 13.3 में क्या कह रहा है कि हमको एक बार मैग्नेट लेना है और एक मैग्नेटिक कंपास को लेना है, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि आपको एक वाइट शीट के ऊपर बेटा आपको क्या करना है, आपको एक बार मैग्नेट लेना है और उसकी आउटलाइन को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और मैग्नेटिक कंपास की भी आउटलाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए ये आपका क्या है बेटा, ये आपका बार मैग्नेट है और मैग्नेटिक निडल भी आपकी क्या होती है, एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम लोग जो है दो मैग्नेट को पास पास लाएंगे तो ये क्या करेगा, इसमें डिफ्लेक्शन होगी। तो जो नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट का, जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा वो निडल के साउथ पोल के साथ क्या करेगा, अट्रैक्शन को शो करेगा। तो देखिए निडल का साउथ पोल क्या है आपका, ये नीचे वाला पॉइंट निडल का साउथ पोल है और ऊपर वाला पॉइंट क्या है, नॉर्थ पोल। तो देखो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में अट्रैक्शन हो गया और ये आपस में क्या कर गए, रिपल कर गए। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी मैग्नेटिक निडल क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग जो है बार मैग्नेट को मैग्नेटिक निडल के पास रखेंगे तो हमारी मैग्नेटिक निडल में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो हमारा जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा वो निडल के साउथ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और मैग्नेट का नॉर्थ पोल और निडल के नॉर्थ पोल आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन को शो करेंगे।
ठीक है, क्योंकि लाइक पोल रिपल ईच अदर और अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखिए अब हमसे एक्टिविटी में फर्दर क्या बोल रहा है कि हमारे पास ये बार मैग्नेट था, ठीक है। आपने पहली बार जब मैग्नेटिक नीडल को रखा, आपने यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल को रखा तो इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, तो आपको क्या करना है, इस डिफ्लेक्शन को ट्रेस कर लेना है। अब आपको यहाँ पे जो इसका नॉर्थ पोल है, इसके नॉर्थ पोल के ऊपर एक वापस से क्या रखना है, मैग्नेटिक कंपास को रखना है और फिर से उसको ट्रेस करना है कि आपकी मैग्नेटिक निडल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रही है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारी जो मैग्नेटिक निडल है ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रही है। मीन्स ये आपके नॉर्थ पोल से चलते चलते साउथ पोल की तरफ आ रही है। तो देखिए बेटा सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम लोग जो है ये देख रहे थे कि हमारी जो बार मैग्नेट है इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। तो देखिए बेटा आपका जो बार मैग्नेट होगा, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी बार मैग्नेट के अक्रॉस, वो कुछ इस तरीके से रहेंगी। ये आपके नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करेंगी और साउथ पोल में जाकर क्या कर जाएंगी, टर्मिनेट कर जाएंगी। अब देखो बेटा हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं, दैट इज एक्टिविटी 13.4। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो देखो बेटा एक्टिविटी 13.4 में हमसे क्या बोल रहा है कि हमको दो सर्किट डायग्राम गिवन है, ठीक है। एक सर्किट डायग्राम में हमारा जो करंट है ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। देखो करंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, मैग्नेटिक निडल को रख दिया। तो हमसे बोल रहा है कि हमें ये बता दो कि हमारी जो मैग्नेटिक निडल है ये किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी। तो सिंपल सी बात है, जब भी हम लोग जो है बेटा मैग्नेटिक निडल की डिफ्लेक्शन को देखते हैं, उसको डिफ्लेक्शन को चेक करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग दो तरीके से इसको बता सकते हो। पहला आप लोग क्या कर सकते हो, राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो। तो देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है, अगर उस डायरेक्शन में हम लोग अपने थंब को रखते हैं तो हमारी जिस डायरेक्शन में ये जो फिंगर हैं कर्ल हो रही हैं, जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर कर्ल हो रही हैं, वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी। तो देखिए करंट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी क्या होंगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, इस तरीके से चल रही होंगी। तो ये मैग्नेटिक निडल हमारी किधर डिफ्लेक्ट करेगी, ये मैग्नेटिक निडल आपकी वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी। या फिर आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, एम्पेयर स्विमिंग रूल को लगा सकते हो। तो देखिए एम्पेयर साहब ने क्या बोला, मैंने आप लोगों को चैप्टर में भी पढ़ाया था कि जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में हम लोग अपने स्विमर को फ्लो करा दें, अगर हम लोग उसी डायरेक्शन में अपने स्विमर को फ्लो करा दें, तो स्विमर का जो लेफ्ट हैंड है, स्विमर का जो लेफ्ट हैंड है, उस लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, आपकी मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो देखिए करंट का डायरेक्शन आपका क्या है, फॉरवर्ड है, और स्विमर भी आपका क्या कर रहा है, पानी में फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इसका जो लेफ्ट हैंड होगा, इसका जो लेफ्ट हैंड होगा उस तरफ आपकी क्या करेगी, मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो देखो इसका लेफ्ट हैंड किस तरफ है, इसका लेफ्ट हैंड जो है वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है, तो यहाँ पे आपकी जो मैग्नेटिक निडल है ये आपके वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने जो है बैटरी के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो जैसे ही हमने बैटरी के डायरेक्शन को चेंज किया तो हमारे करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होगा बेटा तो यहाँ पे हमारी जो मैग्नेटिक निडल है उसके डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे करंट हमारा बेटा क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अगर हमारा करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा, देखिए करंट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी तो आपकी ये जो मैग्नेटिक निडल है ये ईस्ट डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। या आप लोग यहाँ पे एम्पेयर स्विमिंग रूल लगा लो। तो देखिए एम्पेयर स्विमिंग रूल के हिसाब से क्या होगा, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में स्विमर फ्लो तैरेगा। तो देखो ये आपका स्विमर है भाई, ये स्विमर आपने बना दिया, ये आपका स्विमर तैर रहा है, इस तरीके से आपका स्विमर इधर तैर रहा है। तो इसका जो लेफ्ट हैंड होगा, इसका लेफ्ट हैंड क्या है भाई, इसका लेफ्ट हैंड ये होगा। तो इसके लेफ्ट हैंड की तरफ क्या होगी, हमारी मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो आपकी मैग्नेटिक निडल जो है ईस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। अब हम लोग जो है बेटा नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं, दैट इज एक्टिविटी 13.5। तो देखो बेटा इस एक्टिविटी में हमको क्या क्या गिवन है, हमको यहाँ पे एक 12 वोल्ट की बैटरी गिवन है, एक अमीटर गिवन है, रियोस्टेट वेरिएबल रजिस्टर गिवन है, एक की गिवन है,
और इस तरीके से हमारे पास क्या गिवन है बेटा, हमसे बोल रहा है कि आपको एक कार्डबोर्ड में क्या करना है, एक कार्डबोर्ड में आपको होल कर देना है। उस होल से आपको क्या करना है बेटा, एक वायर को पास करना है और इन सभी चीज़ों को सीरीज़ में अरेंज कर देना है। तो देखिए हमने इन सभी चीज़ों को सीरीज़ में अरेंज कर दिया और वायर को पास कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि हमें सिंपल सी बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बता दो। हमें यहाँ पे सिंपल से जो है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं, ये किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं, हमको ये बता दो। करंट यहाँ पे हमारा क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो अगर हमारा करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। तो फिंगर देखिए हमारी किस तरफ मूव कर रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैसी मिलेगी, ये हमारी कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगी। ये कैसी होगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगी और ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। अब सेकंड केस में हमसे क्या बोल रहा है बेटा, अगर हम लोग डायरेक्शन को चेंज कर दें करंट के, तो क्या आपकी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इनका भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर बेटा हम लोग जो है करंट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेंगी, रोटेट करेंगी। तो करंट अगर हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। करंट अगर बेटा हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड की जगह पे बेटा आप इसको डाउनवर्ड लिख लो। अगर हमारा करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ये आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगी और क्लॉकवाइज होंगी। ये देखिए बेटा आप लोगों ने पढ़ रखा है चैप्टर में, इस तरीके से होंगी और ये आपकी क्लॉकवाइज होंगी सारी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस एक्टिविटी में बेटा हमसे सिर्फ यही पूछ रहा था। अब हम लोग जो है बेटा अपनी लास्ट एक्टिविटी को देखते हैं, दैट इज एक्टिविटी 13.6। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों से क्या बोल रहा है, हम लोगों को एक कार्डबोर्ड लेना है। ठीक, इस कार्डबोर्ड में बेटा हमको क्या कर देने हैं, 2 होल कर देने हैं। इन 2 होल से हमें क्या करना है, एक सर्कुलर वायर को पास कराना है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें हम लोगों सेम है। हमारे पास एक बैटरी कनेक्ट करनी है, एक की होनी चाहिए, हमारे पास एक वेरिएबल रजिस्टर है। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है कि सर्कुलर वायर के क्रॉस, ये जो आपका सर्कुलर वायर है, इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी। तो सिंपल सी बात है बेटा, आप लोग यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाओ। तो देखिए बेटा जब हम लोग यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेंगी। और यहाँ पे जब हम लोग बेटा राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, आपकी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेंगी। तो देखिए इस तरीके से आपकी क्या होंगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। तो मैंने आप लोगों को बेटा जब चैप्टर पढ़ाया था, तो वहाँ पे भी आपको बताया था। अब एक्टिविटी बेटा जो आपकी 13.7 है, 13.8 है और 13.9 है, ये तीनों एक्टिविटी आपके बेटा बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रही हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। इस तरीके से बेटा हम लोगों ने जो है क्लास 10th के साइंस के सारे चैप्टर्स की एक्टिविटी को फिनिश कर दिया। अगर आप लोगों को बेटा किसी भी तरीके का कोई डाउट आ रहा है, तो आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ जो है बेटा मेरे चैनल पे हम लोगों ने अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट करी है। आप सभी लोग जो है लास्ट 10 ईयर्स के PYQ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो जा करके।